हेलो वेलकम दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1B को सॉल्व किया था और आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के घटाना कि जो घटाने पे जितने नियम होते हैं वो हम देखेंगे। जितना हमने जोड़ के लिए देखा था उतना ही हमारे लिए यहाँ पर घटाने पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं को घटाना जब उनके हर समान हो। मतलब समान हर वाले जो परिमेय संख्याएं हैं उनका हम घटाना देखेंगे और उन्हीं संख्याओं का एक संख्या रेखा पर भी हम देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है परिमेय संख्याओं का घटाना। आज की क्लास में हम लोग अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, जितना भी है 1C से पहले जितना भी होगा हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद 1C को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला आता है जब समान हर हो। पहला आता है जब समान हर हो। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। -4/7 माइनस, ठीक है, -12/7 हमारे पास ये सब। अभी देखिए जब भी हम अभी जितना हम देखे थे प्लस का था तो यहाँ पर प्लस साइन था, अब यहाँ पर क्या है माइनस साइन है। ठीक है, तो अब ये घटाने करना है। तो यहाँ पर देखिए समान हर है, तो जब समान हर है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो देखते हैं। तो जब समान हर है तो नियम तो वही लगेगा, बस प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो चेंज हो जाएगा। तो समान हर है तो 7 की एलसीएम भी सेम आएगा, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस फिर -12 अंशों का योग हो गया। तो अब ये क्या हो कितना आ जाएगा ये, तो -4। अब देखिए जब ये ब्रैकेट टूटता है मेन जो नियम चेंज हुआ है बस यहीं पर हुआ है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर दोनों में माइनस माइनस है तो यहां हो जाएगा अब प्लस 12/7। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तब माइनस में आएगा। तो अब यहाँ देखिए 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा 8/7। यहाँ आंसर अब ये आए। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसी सवाल को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला नियम था, इस पहले नियम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे संख्या रेखा। चलिए सवाल को -4/7 -12 संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पर सॉल्व करेंगे। तो संख्या रेखा इसको बनाने के लिए देखिए ये जो माइनस है तो सवाल कभी ऐसे भी आ सकता है, तो -4/7 में से -12/7 को घटाइए। इसी तरह से जोड़ के लिए भी आ सकता है कि -4/7 में -12/7 को जोड़िए। ठीक है, इस तरीके से भी आते हैं, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में भी आते हैं स्टेटमेंट। तो ये तो क्वेश्चन बना के मैंने लिख किया था मैंने। ठीक, फिर इसको संख्या रेखा पर देखते हैं। संख्या रेखा पर इसको बनाने के लिए तो हमें हमारे पास एक संख्या रेखा बनी है। तो संख्या रेखा कहाँ से बनाएंगे, तो ये चीज यहाँ पर देखिए। तो अभी हमारा आंसर कितना आया था, 8/7 आया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। खैर इतने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। चलिए 0 हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये -4 है, तो हम -4 0 होगा तो -1/7 -2/7 -3 -5/7। अब यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ चलेंगे
8/7, 9/7। देखिए अब यहाँ का प्रश्न होगा कि अब कैसे हम मान लें कि ये कितना हमें वो संख्या रेखा बनाना है। जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अनुमान आपको लगाना पड़ेगा कि हमारा संख्या रेखा किधर जाता है, तो ये आपके प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो देखिए -4/7 है और यहाँ पर तो माइनस है 12/7। तो जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो जब नेगेटिव की तरफ जाएगी तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको कहां तक बनाना है। तो जितना आपको जरूरत हुई -4/, ये आपने बना दिया और 3, 4, 5 यहाँ बना दीजिए। बाकी जब जैसे जरूरत पड़ेगी तो आप खींच के और बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 20-25 तक बना दीजिए, जितना जरूरत है उतना बनाइए, बाकी हटा दीजिए। देखिए पहला है -4/7, तो हमें पहले कहाँ जाना है, -4/7 तक जाना है जीरो से। तो यहां से हम आएंगे यहां तक, ये आगे हम यहां तक, ये हो गया हमारा -4/7, -4/7, -4/7। तो ये कितना विस्थापन हमने किया, 1, 2, 3, 4 विस्थापन। ठीक है, 4 विस्थापन किया। तो अब यह इसमें से घटाना है, हमको क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 12/7 को हमें इसमें से माइनस करना है। तो अब हम किधर जाएं, देखिए एक चीज और है यहाँ पर, तो ये माइनस है तो इसका हम गुणा कर देंगे, तो कितना हमारा ये हो जाएगा, तो -12/7 ये है यहाँ पर। तो जब इसको हम गुणा कर देंगे, इस चीज सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू। तो अब इससे कंफर्म करना है कि हमें जाना किधर है। तो जाना किधर है हमको, पॉजिटिव की तरफ। कितना जाएंगे, 12। तो यहां से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8 तक आए। तो अब यहां से हम फिर उठाएंगे और ये लेकर आएंगे यहाँ 8। अब ये आएगा इस तरह। तो इसका जो हमने लिखा है ये है 12/7, हमने जो माइनस किए हैं 12/7, ये हम 12/7 विस्थापन किए हैं। तो अच्छा विस्थापन नहीं, अब विस्थापन कितना किया हमने, 12। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर हमारा कैसे निकलेगा। अब लास्ट हम यहां पहुंचे हैं, तो अब जीरो से हम फिर जाएंगे यहाँ पर, जहां पर हमने लास्ट यहाँ पहुंचे हैं। तो अब हम इसको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर ऐसे जो एरो का निशान होगा ये इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा 8 विस्थापन हमने किया है, बराबर 8/7। ठीक है, अगर यहाँ माइनस नहीं होता, अगर ये प्लस होता, तब ये संख्या, तब ये जो पीछे की तरफ आई है तो ये इस तरफ जाता। ठीक है, इस तरफ जाता हो तो ये संख्या रखा जीरो, माइन नेगेटिव की तरफ सारा बनता। ठीक है, हो गया। तो अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब लिखेंगे इसको हम, तो संख्या रेखा पर जीरो से जो हम करते हैं, संख्या रेखा पर जीरो से 4 विस्थापन ऋणात्मक नेगेटिव में, या फिर वहां से 12 विस्थापन किया, 12 विस्थापन पॉजिटिव की तरफ किया। ठीक है, तो विस्थापन क्या किया, 0 से 8 विस्थापन, तो 0 से 8 विस्थापन कुल हुआ। ठीक है, 8 विस्थापन कुल हुआ।
तो हमारा 8 विस्थापन 8/7 ये नजदीक है। तो यह तो 8/7 जो है हमारा ये कुल विस्थापन। ठीक है, तो इसमें तो बस यही तरह ही था। अभी एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, अगर वो नेगेटिव नहीं होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो मान लीजिए हमारे पास 4/5 है और माइनस करना है हमें 3/5 को। ठीक है, तो इसको नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये परिमित है। तो अगर हम इसको देखिए, हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -3/5 बराबर -7/5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो अब अगर इसको संख्या रेखा पर अगर हम बनाएं तो ये 0 होगा। तो यहां से 1 2 3, क्योंकि इधर जाएगा नहीं। तो पहले देखिए -4/5, यहाँ है -4/5, 0 से यहाँ के लिए ये हो गया, ये हो जाएगा -4/5 कुल 4 विस्थापन। ठीक है, 4 विस्थापन हुआ यहां से। अब देखिए -3/5, तो जब -3/5 है तो यहां से और जाएंगे हम 3। देखिए यहाँ पॉजिटिव नहीं है। अब इसकी जो संख्या अब ये है हमारी, यहाँ बन जाएगी ये -3/5 बन जाएगी ये। अब यहाँ नेगेटिव नहीं है 3 के आगे, इसलिए अब ये नेगेटिव है। तो हम फिर यहाँ से कितना चलेंगे, 3 विस्थापन और चलेंगे। तो 1 1 2 3 यहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 विस्थापन और ये -3/5 यहाँ पर और जाए। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा ये आएगा इस तरह से, -7/5। ठीक है, ये इस तरह से। देखिए अब पॉजिटिव की तरफ हम नहीं गए, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको आंसर एग्जैक्ट का मिल जाएगा, हमें कहाँ जाना है तो इसी तरफ से पता चल जाएगा। और ये जो संख्या रेखा यही आपको बता देगी आपको किधर जाना है। संख्या रेखा नहीं, जो सवाल है दूसरा वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, 0 से 4 विस्थापन माइनस ऋणात्मक की तरफ गए -4/5 तक, और उसके बाद वहां से फिर -3/5 के लिए 3 विस्थापन नेगेटिव दिशा में गए। ठीक है, ऋणात्मक दिशा में गए। तो कुल विस्थापन हमारा 0 से -7 तक। तो यहाँ हमारा कुल विस्थापन जो हुआ 7 विस्थापन हुआ है, कुल 7 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, तो -7/5 है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, समान हर हम ये तरीका, तो 3/-4 -5/-4, थोड़ा सा लॉजिकल है, प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे, इसलिए मैं जरूरी समझ रहा हूँ बताना इसको। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ये हर में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस हमें हटाना है। तो -3/-4, इसमें माइनस नहीं है, गुणे -1/-1, ये हो जाएगा। तो -5/-1। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं अंश और हर में -1 से गुणा करने। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -3/4 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस है तो ये दोनों तरफ माइनस है, तो फिर ये तो खत्म हो गया, माइनस बचा गया 5/4। तो फाइनली आंसर हमारे पास ये है। तो जो सवाल बचा प्लस ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो -3 -5 4 समान है रहा, तो ये आपका आ जाएगा, माइनस जुड़ जाएंगे तो -8/4। ठीक, तो इसका सरलता हम कर जाएगा 2 बार में, तो -2 ये आराम से। ठीक है, ये है सरलता। ठीक, तो अभी इसमें इतना ही। हमने यहाँ पर क्या देखा, समान हर परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर सॉल्व करेंगे और कैसे उसको हम नियम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गणितीय रूप में कैसे कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन विधि और संख्या रेखा विधि। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के घटाने का नियम जब समान हर नहीं हो। तो उसके पहले थोड़ा सा कुछ लीजिए, होमवर्क आपकी किताब का ही है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपके लिए फिर ये है सवाल, मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपके लिए पहला है और ये दूसरा, -9/-13 माइनस, इसका आंसर आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, ये सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में असमान हर वाली परिमेय संख्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।